और पदार्थ का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को धर्म से समृद्ध करते हैं और अंततः हम मुक्त होना चाहते हैं। ये हमारे जीवन का टारगेट है, लक्ष्य है। पदार्थों की आवश्यकता है और पदार्थ को हम केवल पदार्थ को संचय करें, संग्रह करें, इतने से हमारे जीवन की पूर्णता नहीं हो पाती। पदार्थ का सदुपयोग करना आना चाहिए और पदार्थ में जो चीज हमारे लिए जीवित चीजें हैं उनके प्रति भाव का भी बोध होना चाहिए। और जो ये पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब जीवित हम कहते हैं, और मनुष्य, पशु पक्षी, इन सबको जीवित कहते हैं। तो पदार्थ का सदुपयोग ज्ञान से होता है। और पदार्थ के प्रति जो भाव हमारे होने चाहिए, यदि हमारे हृदय में भाव परिपूर्णता है, हो जाता है, तो उससे हमारे जीवन में बहुत अधिक रस की वृद्धि हो जाती है। भाव से रस हमारे जीवन में बढ़ता है। जब जब हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हम भावपूर्ण स्थिति में होते हैं, तो वहां कितना आनंद होता है। एक अवस्था वो होती है जब हमें कोई, हम केवल अपने स्वरूप में स्थिति होती है, स्वरूप में स्थित होते हैं, माने हम पूर्ण एक ज्ञान की स्थिति में होते हैं, चैतन्य स्वरूप होते हैं। और एक स्थिति होती है जब हम भावपूर्ण होते हैं। तो हमारे जीवन में भावपूर्ण वो जो स्थिति है वो भी चाहिए, और ज्ञान की स्थिति भी चाहिए, स्वरूप स्थिति भी चाहिए। पदार्थ का सदुपयोग और पदार्थ के प्रति आसक्ति का जो अभाव है, यदि ये दो काम हो जाएं तो हमारी स्वरूप में स्थिति हो जाती है। आसक्ति और द्वेष, राग और द्वेष, पदार्थों के प्रति जो राग और द्वेष है वो छूट जाए और पदार्थ का सदुपयोग करना आ जाए, तो हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और मनुष्यों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ हम भाव के साथ जीना स्वीकार कर लें। हृदय में उनके प्रति सम्मान, आदर, प्रेम, ये सब एक ही बात, फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स फॉर नेचर, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ट्रीज, फॉर बर्ड्स, फॉर एवरीथिंग। तो हमारे हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुछ संक्षेप से मैंने ये बातें कही। पदार्थ का सदुपयोग और पदार्थ के प्रति राग और द्वेष, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे अस्तित्व के प्रति जो गुड फीलिंग्स हमारे हृदय में आनी चाहिए, मनुष्य के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति भी, पक्षियों के प्रति भी, और हमारे पूज्य जनों के प्रति, और हमारे छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति। वेद के 3 विषय हैं। वेद, हमारी परंपरा वेद है, और वेद के 3 विषय हैं। वेद कहता है कि कर्म करो, और कर्म से हमें पदार्थ उपलब्ध होता है। वेद कहता है कि कर्म करके जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनमें आसक्ति और द्वेष मत करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य स्विद्धनम। वेद कहता है कर्म करो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद कहता है कि इस संसार में, इन पदार्थों में, इन प्राणियों के प्रति, भूतों के प्रति आसक्ति और द्वेष मत करो। लालच की निगाह से इन चीजों को मत देखो। ये वेद का दूसरा संदेश है। और वेद का तीसरा संदेश है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्र की नजर से इस पूरे अस्तित्व को देखो। तो ये यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
उसके लिए हमारे योग शास्त्र में कुछ सूत्र दिए हैं कि हमें 4 तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में। कुछ सुखी व्यक्ति देखने को मिलेंगे, कुछ दुखी व्यक्ति देखने को मिलेंगे, कुछ श्रेष्ठ मिलेंगे, कुछ अश्रेष्ठ मिलेंगे, और कभी कभी एक ही व्यक्ति में 4 चीज देखने को मिलेंगी। अलग अलग भी मिलती हैं, और एक ही व्यक्ति का प्रातः काल जो था वो श्रेष्ठ आचरण था, सायकाल अश्रेष्ठ आचरण हो जाता है। तो ऐसे मौके में अपने मन को ज्ञान से युक्त और भाव से युक्त रखने के लिए कुछ सूत्र दिए, और उनमें कहा सुखी व्यक्ति, जब जब कोई सुखी व्यक्ति दिखाई दे तो उसमें मित्रता का भाव हम लाएं, ईर्ष्या न करें। और जब जब दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो उस समय करुणा का भाव आए, हमारे हृदय में थोड़ा रहम आना चाहिए कि ये बेचारा दुखी हो रहा है, इसका दुख दूर हो। मित्रता में क्या कहते हैं कि इसका सुख सदा चलता रहे, ऐसे आशीर्वाद निकलता है कि ये हमेशा सुखी रहे। हृदय से, केवल बोलने के लिए अंदर से भाव ऐसा आना चाहिए हमेशा सुखी रहे। तो जब जब सुखी व्यक्ति देखें तो अंदर से ऐसा आए कि ये हमेशा सुखी रहे। जैसे कि हम बुजुर्गों से मिलते हैं तो आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग्स देते हैं कि बी हैप्पी। तो सुखी व्यक्ति को देख करके ऐसा भाव आना चाहिए कि बी हैप्पी, सदा प्रसन्न, सदा खुश रहें आप, प्रसन्न रहें। दुखी व्यक्ति को देख के तो ये भाव आना चाहिए हमारे भीतर कि आपका दुख दूर हो, अंदर से प्रार्थना आनी चाहिए। और किसी का श्रेष्ठ आचरण देखें तो ये आना चाहिए कि खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, हम राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और चौथा, यदि किसी अश्रेष्ठ आचरण को देखें, जब जब देखें तो इग्नोर कर दें उसको, उसको अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें। मैं साधकों की बात कह रहा हूँ, पुलिसमैन की, या स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको ये करना ही पड़ता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो। घर में माता पिता अपने बच्चों को, वहां पर भी बड़े सॉफ्ट शब्दों में, जितना हम कम कहेंगे उतना ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं शब्द। जितना पीछे पड़े रहेंगे, जितना अधिक पीछे लगे रहेंगे, किसी को बार बार टोकते रहेंगे, बार बार कुछ कहते रहेंगे, उतने हमारे शब्द हल्के हो जाते हैं और उनका असर कम होता जाता है। तो ये सब कुछ बातें हमें देखनी है, ऐसा करेंगे तो हम जीवन में धन्य हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि आप कितना मेरी बातों को समझ पाए हैं। श्री स्वामी जी महाराज कुछ कह देंगे अनुवाद रूप में। ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋದು ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮಿತ್ರತ್ವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪತಂಜಲಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುರುಜಿಗಳ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮದ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ, ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ. ಮೂರನೇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವ, ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಅವರು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯ ಮೈಸೂರಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೃದಯ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಛೋಟ ಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್